ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, आपको बतला दें कि टोक्यो ओलंपिक्स वर्सेस पैरा ओलंपिक्स की बात आज हम करने जा रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक रविवार को खत्म हो गए। भारत ने पहली बार 19 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पिछले महीने खत्म हुए ओलंपिक खेलों में मिले 7 पदक से बेहतर है। बीते 5 साल में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर अलग अलग स्कीम के तहत खिलाड़ियों पर 1065 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इसी अवधि में पैरालंपिक की तैयारियों पर कुल 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जी हाँ, आपको बतला दें कि यानी ओलंपिक के मुकाबले पैरालंपिक खेलों की ट्रेनिंग पर 1039 करोड़ रुपए कम खर्च हुए, लेकिन मेडल 3 गुना आए भारत के। ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, आपको बतला दें कि टोक्यो पैरालंपिक रविवार को खत्म हो गया। भारत ने 19 पदक जीतकर यादगार प्रदर्शन दिया। 53 साल के इतिहास में भारत ने पैरालंपिक में कुल 31 मेडल जीते हैं। इसमें से अकेला 19 यानी 61% पदक तो इसी बार जीत लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल गया था। 9 खेलों में देश के 54 पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसमें से 19 ने मेडल जीते, यानी हर तीसरा खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहा। यह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जी हाँ, आपको बतला दें कि ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरी तरफ ओलंपिक खेलों में भी भारतीय एथलीट्स ने कामयाबी की नई इमारतें गढ़ाई। भारत ने इन खेलों के 121 साल के इतिहास में पहली बार एक रिकॉर्ड 7 पदक जीते। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। भारत के 126 खिलाड़ियों ने इन खेलों हिस्सा में लिया था और इसमें से 7 पदक जीतने में सफल रहे, यानी हर 18वां खिलाड़ी मेडल जीता। इसे पैरा एथलीट्स के प्रदर्शन के लिहाज से काफ़ी ही कहा जाएगा। जी हाँ, आपको बतला दें कि अगर दोनों टीमों की टोक्यो खेलों की ओवरऑल रैंकिंग पर भी नज़र डालें तो पैरा एथलीट्स की सफलता का अंदाज लग जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत रिकॉर्ड 7 पदक जीतकर 48वें नंबर पे था, जबकि पैरालंपिक की पदक तालिका में 19 मेडल के साथ 24वें पायदान पर रहा। पैरा एथलीट्स की यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग पर बीते 5 साल में ओलंपिक की हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तुलना में काफ़ी कम पैसे खर्च हुए हैं। खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों से इस हकीकत को समझा जा सकता है। जी हाँ, आपको बतला दें कि ब्रेकिंग न्यूज़। ओलंपिक की तुलना में पैरालंपिक की ट्रेनिंग पर 40 गुना कम खर्च किया जाता है। बीते 5 साल में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर अलग अलग स्कीम के तहत खिलाड़ियों पर 1065 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी अवधि में पैरालंपिक की तैयारियों पर कुल 26 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें से 6 करोड़ टॉप्स यानी मिशन ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत, जबकि बाकी करीब 20 करोड़ रुपए एनुअल कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग एंड कंपटीशन यानी ACTC के नाम पर खर्च हुए, जो कि ओलंपिक की तैयारियों पर खर्च हुई राशि से करीब 40 गुना कम है। लेकिन पैरा एथलीट्स ने ओलंपिक के 7 के मुकाबले 19 मेडल यानी करीब 3 गुना पदक जीते। आपको बतला दें कि ब्रेकिंग न्यूज़। टोक्यो पैरालंपिक में एक मेडल 1.36 करोड़ रुपए का खिलाड़ियों पर हुए खर्चे और उस तुलना में जीते पदकों के लिहाज से भी पैरा एथलीट्स का प्रदर्शन ओलंपिक से काफ़ी बेहतर माना जाएगा। पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर 26 करोड़ रुपए
खर्च हुए और वो 19 मेडल जीतने में सफल रहे, यानी एक मेडल 1.36 करोड़ रुपए का पड़ा। दूसरी ओर टोक्यो ओलंपिक की तैयारी पर 1065 करोड़ रुपए खर्च हुए और 7 पदक ही आए, यानी एक ओलंपिक मेडल जीतने में 152 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो पैरालंपिक की तुलना में काफी ज्यादा है। जी हाँ, आपको बतला दें कि पैरा एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन की वजह टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। इनकी तैयारी पर सरकार ने अलग अलग स्कीम के तहत 26 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए। यह रियो ओलंपिक में खर्च हुए 3.56 करोड़ की राशि से करीब 8 गुना अधिक है। पैरा एथलीट्स ने पिछली बार के 4 के मुकाबले 5 गुना यानी 19 पदक जीतकर ट्रेनिंग पर हुए खर्च को सार्थक भी किया, जबकि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स ने भले ही ऐतिहासिक प्रदर्शन किया लेकिन पैरालंपिक जैसी सफलता नहीं हासिल कर पाए। जी हाँ, आपको बतला दें कि निशानेबाजों की ट्रेनिंग पर 100 करोड़ खर्च हुए। एक बात साफ है कि सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों खेलों की ट्रेनिंग में पैसे की कमी नहीं आने दी। यह खेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े देखकर पता लगता है कि दोनों के बजट में रियो के मुकाबले कई गुना इजाफा हुआ है, मगर प्रदर्शन के पैमाने पर अंतर जरूर नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए सिर्फ शूटिंग को ही ले लो तो टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए अलग अलग स्कीम, ट्रेनिंग, कोचिंग और इक्विपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन टोक्यो में भारत की झोली खाली ही रही। इन खेलों में पहली बार रिकॉर्ड 15 निशानेबाज शामिल हुए, लेकिन पदक कोई भी नहीं जीत पाया।